नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। ये साप्ताहिक भविष्य 17 मई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। हम आपको राशियों के साप्ताहिक भविष्य फल बताते हैं और इस सप्ताह कौन सी राशि में ग्रहों का कैसा योग है और उसका कैसा फल है, हम ये बताते हैं आपको। आज हम आपको राशियों के विषय में बता रहे हैं कि उनका बुनियादी स्वभाव कैसा है। ग्रह योग से तालमेल बनाकर जब राशि का फल हम बताते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है। आज हम आपको राशियों का बुनियादी स्वभाव बता रहे हैं कि जैसे कि मेष राशि के लोग बुनियादी रूप से कैसे होते हैं। हालांकि इन राशियों के साथ में ग्रहों की दृष्टि हो, ग्रहों के योग हों, तो इनके स्वभाव में थोड़ा बदलाव हो जाता है और प्रत्येक आदमी की कुंडली देखकर उसके विषय में विशेष बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन हम जो राशि का स्वभाव बता रहे हैं आज, मेष राशि का स्वभाव हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सबके लिए एक जैसा है। इसको ऐसा भी समझें कि ये राशि का बुनियादी स्वभाव है। तो मेष राशि का बुनियादी स्वभाव हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले सांसारिक सुखों को चाहने वाले और भौतिक सुखों को भी चाहने वाले होते हैं। मौलिक पवित्रता यानी ये अंदर से अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास भी करते रहते हैं। इनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि सांसारिक सुख भी मिल जाए, भौतिक सुख भी मिल जाए और अंतर्मन में मौलिक पवित्रता भी बनी रहे। अब इनका जीवन दोनों ही चीज़ों के साथ में समन्वय बनाने में गुजरता है और इससे इनका जो जीवन है वो प्रभावित होता है। ये धर्म और मोक्ष की गरिमा को भी बनाए रखना चाहते हैं कि धर्म भी साथ साथ चलता रहे और कोई रास्ता मिले, कोई गुरु मिले तो मोक्ष की दिशा में भी अग्रसर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो। साधारणतः इनका जन्म धर्म के तेजस को बनाए रखने के लिए होता है और मोक्ष के ओज को बनाए रखने के लिए होता है। ये धर्म की रक्षा करते हैं, या ऐसा कहें कि धर्म की बात भी बड़े जोर शोर से करते हैं और मोक्ष की जो ओज है, मोक्ष की जो व्याख्या है, उसको भी सच्चाई से कबूल करते हैं और उसको बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। मेष राशि के लोगों का जो राशि है उसका जो स्वामी है वो मंगल है, तो इनके अंदर लड़ाकूपना तो होता ही है। ऐसा कहें कि ये आक्रामक स्वभाव के भी होते हैं और जीवन की प्रतियोगिताओं और चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। अक्सर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रयास करते दिखते हैं और जब भी स्वाभिमान की बात आती है तो वाद विवाद में पड़ने से घबराते नहीं हैं। बल का इस्तेमाल करने से भी ये नहीं चूकते क्योंकि पराक्रम इनमें बहुत होता है। जो ये सोचते हैं उसे तीव्रता से कर डालने का प्रयास करते हैं। ये तर्क करने वाले और वाद विवाद में फंसने वाले होते हैं। जब स्वाभिमान की बात आती है, तर्कशीलता की बात आती है, तो ये बोलना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों में वाद विवाद पैदा हो जाता है और फिर ये उसमें फंस जाते हैं। बदलते समय के साथ तीव्रगामी जीवन में जब ये बहुत कुछ बोल जाते हैं तो अक्सर तनाव में रहते हैं, जिससे ये ज़्यादा खाने लगते हैं और बेवजह अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो इन्हें अगर स्वयं पर नियंत्रण रखना आ जाए और अपने खाने पर नियंत्रण रखना आ जाए तो ये तनाव से बच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है इनका बोलना है। ये अगर कम बोलें और संतुलित बोलें तो इनसे तनाव कम होगा, क्योंकि इनको तनाव से बचना चाहिए और अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। मेष राशि का जो निवास स्थान है वो सिर पे है। अगर साधारण रूप से हम किसी की भी मेष राशि देखें और उसमें ग्रहों का योग देखें, युति दृष्टि देखें, तो उस पर इसका सिर का प्रभाव पड़ता है। मेष राशि सिर के स्थान पर है, इसलिए जब ये प्रभावित होती है, तनाव पाप ग्रहों से पीड़ित होती है तो अक्सर तनाव पैदा करती है। इसीलिए ये लोग तनाव में रहने लगते हैं। खाने में ये लोग सब कुछ खा लेते हैं, विशेषतः हरी सब्जियां, मछली, मांस और भुने आलू ये पसंद करते हैं। शराब आदि अक्सर ज़्यादा और छक्कर पी लेते हैं, हैंगओवर के शिकार होते हैं और सिर दर्द की शिकायत करते रहते हैं।
इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये कम बोलें और ऐसा बोलें जिससे कि तनाव पैदा ना हो और अपने आप को संतुलित बनाए रखें, नियंत्रण में रखें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल विशेष रूप से अगर और भी इस बारे में जानना हो तो किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखकर उसकी मेष राशि का उसकी कुंडली में और उसके जीवन पर क्या प्रभाव होगा हम ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। तो कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। बहरहाल चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। शुरू करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरिस। बड़े कार्य करने का सप्ताह है और घर परिवार का सप्ताह है। धन जमा पूंजी में प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, लेकिन सहयोग देना पड़ेगा और हो सके तो सहयोग लीजिए भी। योजनाएं आपकी अच्छी हैं, आप धन के लिए प्रयास करेंगे, संतान के लिए प्रयास करेंगे और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, लेकिन बचत करनी होगी। खर्चा ज़्यादा हो सकता है और समय भी व्यर्थ जा सकता है, तो इन बातों पर ध्यान रखें, बड़े कार्यों पर ध्यान रखें और घर परिवार पर ध्यान रखें। वृषभ राशि, टॉरस। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है, सहज ही लक्ष्य सिद्धि हो जाए, सहज ही आमदनी हो जाए, सहज ही धन लाभ हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, तो अगर आप आत्मविश्वास से कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लाभ और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उस दिशा में अग्रसर होते हैं, तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे अथवा अपने लाभ लक्ष्यों को अर्जित कर पाएंगे। भविष्य की चिंता हो सकती है क्योंकि भविष्य का जो परिदृश्य है वो साफ नहीं है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप भविष्य की चिंता ना भी करें तो अगले सप्ताह इसमें सुधार होने की संभावना है, लेकिन आपको बाहरी लोगों पर ध्यान देना होगा। बाहर से कुछ मदद मिल सकती है, नए लोगों से कुछ मदद मिल सकती है, तो स्वयं को सिद्ध करने का सप्ताह है ये और आपके आत्मविश्वास का सप्ताह है ये। अपने आत्मविश्वास से इस सप्ताह को अपने लिए आप सार्थक कर सकते हैं। मिथुन राशि, जेमिनी। काम करना होगा, काम में दिल लगाना होगा। ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी लापरवाही अथवा कार्य क्षेत्र की अनदेखी से आप अपने कार्यों से चूक सकते हैं। बचत आप कर लेंगे, समय भी आप बचा लेंगे, लेकिन इस सप्ताह का आरंभ आपके लिए अच्छा है, तो आप दिल लगाकर सारे सप्ताह की रूपरेखा बना लीजिए और देखिए कि आप क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। वाद विवाद और झगड़े से अथवा क्रोध से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके लिए आपको सजग रहना होगा कि बेवजह आप क्रोध ना कर लें, बेवजह लोगों से मतभेद ना हो जाएं। आप में भरपूर ऊर्जा है, इस सप्ताह अपनी ऊर्जा को अपने कार्य बनाने में करें, अपने लाभ को अर्जित करने में करें। कर्क राशि, भाग्य सहयोग नहीं करेगा, लेकिन आपके लक्ष्य जो निर्धारित हैं, आपको धन लाभ हो सकता है। आपके जो लक्ष्य निर्धारित हैं वो बड़े सहज और आसान बने हुए हैं, तो जो निर्धारित करके रखा है उसकी दिशा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से आप थोड़े कमज़ोर दिखाई देते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे के कहने से आप अपनी विचारधारा को बदल लें, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। लक्ष्य सिद्धि आसान है, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखना होगा। घर परिवार बहुत बढ़िया है, घर परिवार का वातावरण भी बहुत अच्छा है। अगर आप घर परिवार से सलाह लेते हैं, धन और जमा पूंजी के लिए प्रयास करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने लाभ और लक्ष्य अर्जित कर लेंगे। सिंह राशि, लियो। रुकावटें देख के आप अगर रुक जाएं और काम न करें तो ये उचित नीति नहीं होगी। आपका कार्य क्षेत्र बुनियादी रूप से बलवान बना हुआ है और उसमें आपके लिए बहुत सारे काम हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दें, रुकावटों पर ध्यान ना दें। रिश्तों नातों में कहीं कुछ कमजोरी, कुछ निर्बलता आ सकती है, तो अगर आप उसे अनदेखा करें और उस दिशा में प्रयास ना करें तो ये बुद्धिमानी होगी आपकी। अपने कार्य से आप उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास से आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सप्ताह रचनात्मकता का सप्ताह है। कुछ नया आप कर सकते हैं, लेकिन कर्म बहुत आवश्यक है। आपका जो भी काम बनेंगे, जो भी रचनात्मकता होगी, उसकी बुनियाद में आपका कर्म होगा, तो अपने कर्म से आप मुंह न मोड़ें। कन्या राशि,
भाग्य सहयोग कर रहा है और भाग्य के सहयोग से ही कुछ लाभदायक अवसर आपके लिए प्रकट हो सकते हैं, लेकिन सहयोग की आशा न रखें। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगियों से तालमेल बनाएं। अगर इन्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो आप सहयोग दे दें और इनसे सहयोग की आशा न रखें। मिल जाए तो भाग्य है। ऐसा ही धन और जमा पूंजी के लिए भी है। धन और जमा पूंजी में कमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन भाग्य का चमत्कार होगा तो इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। बचत आपकी हो सकती है, समय भी आपका बच सकता है, लेकिन फिर भी दो ही चीज़ें आपके लिए इस सप्ताह मूल रूप से काम करेगी। एक है धन की बचत करना और एक है भाग्य के अवसरों को पहचानना। अगर आप भाग्य के अवसरों को पहचान लेते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है। तुला राशि, व्यवस्था बनानी होगी, जल्दबाजी से बचना होगा। जब तक आप आश्वस्त ना हो जाएं कि इस दिशा में लाभ होगा, ऐसे प्रयास करने से लाभ होगा, तब तक आप प्रयास ना करें। जब आप आश्वस्त हो जाएं कि लाभ निश्चित ही होगा तो उस दिशा में प्रयास करने से आपको लाभ हो सकता है। अन्यथा आपके प्रयास और आपके कार्य व्यर्थ जा सकते हैं, निष्फल जा सकते हैं। रुकावटें नहीं हैं, लेकिन जिस गहरी सोच में आप डूबे हैं उसके लिए जल्दी से निर्णय कर लीजिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो सही है और आप निर्णय कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उससे आपको लाभ हो सकता है। हालांकि आप में आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। ध्यान रखें, ये सप्ताह आपकी विचारधारा का सप्ताह है। अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने से, क्रियान्वित करने से आपको लाभ होने वाला है। तो विचारधारा को विचारों में ना रखें, उसे बाहर निकालें और अपनी आमदनी का ध्यान रखें। आपको अच्छी आमदनी इस सप्ताह हो सकती है, तो धन लाभ के लिए प्रयास करना ना भूलें। वृश्चिक राशि, आपकी योजनाएं कुछ निर्बल हैं, आपकी योजनाओं में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करना होगा। इसलिए एक बार फिर से अपनी योजनाओं को देख लें, उन्हें परख लें और अपने साथियों का सहयोग लें। भागीदार भी आपके काम आ सकता है, जीवन साथी की सलाह भी आपके काम आ सकती है और सहयोगियों का समर्थन भी आपके काम आ सकता है। आपको सहयोग इन लोगों का मिल सकता है, तो जब आपकी योजनाएं आगे बढ़ें तो इनके सहयोग लेने से आप हिचकिचाए ना, समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि समय व्यर्थ होने के संकेत भी दिखाई देते हैं। इस सप्ताह में ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ये सप्ताह श्रेष्ठता का सप्ताह है और सहयोग का सप्ताह है। अपने काम से जी ना चुराएं, सुबह से ही अपने काम से लग जाना आपके लिए बेहतर होगा और सारे सप्ताह अगर आप अपना काम करते हैं तो आपकी श्रेष्ठता कायम रहेगी और आपके कर्म का फल भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। धनु राशि, सेजिटेरियस, आपने अच्छी व्यवस्था बना रखी है अपने आसपास। आप जो कार्य करते हैं उसके लिए आप आश्वस्त हैं कि इन कार्यों का अच्छा फल आपको मिलेगा। आप प्रयास भी लाभदायक दिशाओं में कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है कि आप थोड़े भावुक हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों की बातों में आ जाएं और अपनी विचारधारा को बदल लें और अपने कार्य भी बदल लें, तो ये उचित नीति नहीं होगी। इससे आप अपने जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनसे चूक जाएंगे और आपने जो आमदनी का प्रतिशत निर्धारित कर रखा है उसमें भी थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि आपका भाग्य आपका सहयोग कर सकता है और कुछ ऐसी बातें जो बिगड़ सकती हैं, जो कम हो सकती हैं, वो उनको संभाल सकता है, क्योंकि आपका भाग्य सक्रिय है और वो ऐसे अवसरों को ला सकता है जिससे कि आप अपनी चूक करने से बच जाएं, गलती करने से बच जाएं। तो ध्यान रखें कि ये सप्ताह आपका व्यवस्था का सप्ताह है, अपनी व्यवस्था का लाभ उठाएं। मकर राशि, रिश्तों में, नातों में रस नहीं है। अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप निराश हो जाएं, तो इन्हें अगले सप्ताह के लिए छोड़ दें तो ये बेहतर नीति होगी। आपकी योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं, तो इन योजनाओं को आप व्यवहारिक धरातल पर आगे बढ़ाएं। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उस दिशा में इन योजनाओं को सक्रिय करें। धन लाभ के लिए आप प्रयास करें। अगर संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र आपका निर्बल है। अगर आप कार्य क्षेत्र में ज़्यादा समय लगाते हैं या बहुत दिल लगाकर काम करते हैं तो हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट ना हो, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। अब इस सोच को आगे बढ़ाइए और सोच विचार से निकलिए, निर्णय लीजिए और अपनी योजनाओं को अग्रसर कीजिए और आप स्वयं भी अग्रसर हों
आगे बढ़ें। कुंभ राशि, एक्वेरियस, अपनी वाणी का ध्यान रखना होगा। अपनी वाणी से आप दूसरों को आहत कर सकते हैं, दूसरों का दिल दुखा सकते हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और कोशिश करें कि दूसरों का दिल आपकी वजह से ना दुखे। धन और जमा पूंजी की चिंता हो सकती है, तो वो तो है, आपको उस दिशा में प्रयास करने होंगे, तभी धन और जमा पूंजी में कमी नहीं होगी। बढ़ोतरी तो भाग्य की बात होगी, और भाग्य इस सप्ताह आपका शिथिल है, तो भाग्य के भरोसे बातों को छोड़ा नहीं जा सकता। सजग रहना होगा। भावनात्मक रूप से आप मजबूत हैं, बलवान हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप पर भरपूर नियंत्रण बनाए हुए हैं। छोटे छोटे कार्य कीजिए, बड़े कार्यों को और बड़ी योजनाओं को फिलहाल टाले रखें। अगले सप्ताह इनके विषय में देखा जाएगा। अंतर्मन से जो आवाज़ आती है उसकी बात सुनें और उसके हिसाब से कार्य करें। सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन छोटे छोटे कार्य कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मीन राशि, आत्मविश्वास की कमी हो रही है और स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करना है। लोगों को जैसी आपसे आशा है वैसा बनकर दिखाना होगा, वैसा करके दिखाना होगा, और ये इस सप्ताह आसान नहीं है। रिश्तों नातों में थोड़ा रस मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। या ऐसा कहें कि आप सोचकर जो निर्णय लेंगे उसको क्रियान्वित करके उससे फल निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन आपकी व्यवस्था अच्छी है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन रुकावटों से पार होना होगा, रुकावटों को दूर करना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी बात बनेगी। कर्ज के लेन देन में कुछ सहजता और आसानी है, तो कर्ज लेना चाहते हैं तो भी ये सप्ताह आपका सहयोग करेगा। कर्ज देना चाहते हैं तो भी आपको निराशा नहीं होगी या आप कुछ गलत नहीं करेंगे। रिश्ते नातों में सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ें और अपने काम करें। तो ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का भविष्यफल, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए भविष्यफल के साथ। धन्यवाद।